की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों गाओ को भाव पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंठ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उपस्थित हैं वो सभी भक्त सौभाग्यशाली हैं,
क्योंकि राधा रानी ने जो आपको आज्ञा दी है श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने तक, ये सब आपके कर्मों का प्रताप है। मेरा सभी भक्तों से एक निवेदन है, जब भी आप कथा सुनने के लिए पहुंचें और जिस जगह बैठते हैं उस जगह को प्रणाम करके बैठा करें, क्योंकि जितने समय तक तुम बैठते हैं उस जगह पर कथा सुनने के लिए वो जगह आपका आसन बन जाता है, और आसन को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा का रसापान आप लोग सुनेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री राम दूताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री शिव शंकराय चरण कमलभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीमामृता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्त बंधु अपने अपने मन में 12 मंत्र का जाप कर लें, मेरे साथ में बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि इस मंत्र का जाप करके अगर हम श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं तो हमें कथा सुनने में कोई समस्या पैदा नहीं होती, क्योंकि हमने इतना अच्छा कर्म नहीं कर पाए हैं कि जो कि कथा में मन लग सके। कथा में उसी का मन लगता है जिसके हाथों से अच्छे कर्म, जिसकी बुद्धि विवेक से हरि का नाम का उच्चारण हुआ हो, वो कथा का श्रोता बन जाता है। हम राधा रानी के भक्त हैं, राधा मेरी इष्ट है और बिना राधा के मैं चल नहीं सकता, तो राधा के लिए तो कहना ही पड़ेगा मिलकर के, और यही कहने लगेंगे राधा जी श्यामा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम श्यामा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी मेरी तुम राधा जी है, मेरी तुम राधा जी मेरी तुम राधा जी मेरी तुम राधा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी ओ मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी मेरी लाडली सलोनी सरकार, मेरी तुम राधा जी मेरी तुम राधा जी हाय, मेरी तुम राधा जी मेरी तुम राधा राधा
सरकार मेरी तुम राधा जी। मेरी लाडली सलोनी सरकार मेरी तुम राधा जी। मेरी लाडली सलोनी सरकार मेरी तुम राधा जी। मेरी लाडली सलोनी सरकार मेरी तुम जय जय राधा। राधा ओ राधा ओ राधा राधा राधा। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। कथा का आनंद है। आनंद किसे कहते हैं वो परम। हम लोग वृंदावन में जाकर के क्या हो जाते हैं, वृंदावन पहुंचते ही रिश्तेदार का फोन आता है, भैया कहाँ हो, हमसे फोन कम करना, आज तो हम पागल बन गए हैं, आनंद में डूब रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में आनंद पहुंच जाता है वो कृष्ण का हो जाता है, और जो कृष्ण का हो जाता है वो दुनिया से रिश्ता त्याग देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रिश्ते को त्यागने की अनुभूति कहां से प्राप्त होती है? ध्यान से सुनना। रिश्ता किसे कहते हैं? रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब क्या है? जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा है वो रिश्तेदार बन गया। लेकिन ठाकुर जी रिश्तेदार नहीं है। ठाकुर जी मेरा पड़ोसी नहीं है। ठाकुर जी से मेरे बहन भाई का क्या रिश्ता है? रिश्ता उससे जोड़ा जाता है जो मिलता है, और जो मरते जीते जन्म लेते मरते हमेशा मेरे साथ में रहता हो वो मेरा होता है। और मेरा जो होता है वो हृदय में वास करता है, और जो हृदय में वास करता है वो हृदय आनंदमय हो जाता है। हम लोग उस आनंद की भक्ति के हम सुनने के लिए उपस्थित हैं। मैंने कल कथा में आपसे बोला था, कुछ जल्दीबाजी थी, कल परेशान थे भक्त लोग, 2-3 किलोमीटर की यात्रा की थी। हम लोग उस भक्ति के लिए तलाश में हैं। जीव कहां भटक रहा है? हम लोग कहते हैं ना, मैं भटकते भटकते पागल हो गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। तुम भटक रहे हैं इसीलिए भगवान नहीं मिल रहा। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में हम लोग उतर जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि मैं भटकते भटकते पागल हो गया, लेकिन भगवान नहीं मिल रहा। जो भटकता है उसे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि ढूंढा उसे जाता है जो खो जाए, और भगवान तो कभी खोता ही नहीं। हम लोग किसको ढूंढते हैं? जो खो जाता है। कोई पेपर में निकलवाता है, कोई पोस्टर छपवाते हैं, कोई मोबाइल के द्वारा खबर कर देता है कि मेरा बेटा, मेरी माता, मेरा पिता जो भी है वो खो गया। उसको तलाश करने वाले को 10, 20, 50 हजार रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि वो खोया है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि भगवान कभी खोता नहीं। तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके दम कपट नहीं माया, और तिनके हृदय बसे रघुराया। जिस हृदय में भगवान बसा हो वो हृदय किसको ढूंढ रहा है? हम किसकी तलाश कर रहे हैं? कोई कहता है मैं अयोध्या गया भगवान को ढूंढने के लिए, मैं वृंदावन गया, मैं काशी गया, मैं संगम गया, मैं यहां गया, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिला। तू भटक रहा है इसीलिए तुझे भगवान नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान कभी किसी से मिलता नहीं है। भगवान तो मेरे हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि जब भगवान हृदय से निकल जाएगा तो शरीर मृतक के समान हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर से निकल गई? आंखों ने देखना छोड़ दिया, शरीर ने कार्य करना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। भागवत कथा कह रही है कि जहां से भगवान चला जाता है वो जगह भूत के समान हो जाती है। ईश्वर से ध्यान लगाओ, फालतू घूमने से कुछ नहीं मिलेगा।
मैं कथा के माध्यम से केवल एक शब्द से भगवान से आपको जोड़ूंगा। हम लोग जितना भटक रहे हैं, हो मेरे हिंदुओं सनातनियों, तुम जितना भटक रहे हैं उतना भगवान तुमसे भाग रहा है। क्योंकि भगवान दुखी होता है कि ये ढूंढ रहा किसको है जिसके साथ में मैं हमेशा रहता हूं। हम लोगों की विडंबना सबसे बड़ी यही है। उस बाबा जी के पास में जाएंगे, वो बाबा जी ताबीज बना देगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे मूर्ख, ताबीज में क्या भगवान थोड़ी ना रहता है। जिस राधा नाम से ईश्वर प्रकट हो जाता है, वो डोरा ताबीज डगंडा से किसी को भगवान नहीं मिल सकता। उस मंदिर में जाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर में जाने से कष्ट नहीं दूर होते, कर्म करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर में जाने से मन की शांति मिल सकती है। मंदिर में जाने से मन शांत हो सकता है। मंदिर में जाने से आनंद मिल सकता है। मंदिर में जाने से करुणा मिल सकती है। मंदिर में जाने से प्रेम मिल सकता है। लेकिन मेरे कर्मों का प्रताप तो मुझे भोगना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। किसी ने लिखा है कि तेरी गलियों में आने जाने से ये जीवन में जो व्यक्ति भटक रहा है, विशेष ध्यान देना कि तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। फालतू घूमने से जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। संत लोग ने लिख दिया है कि प्रभु की गलियों में आने जाने से जिंदगी मिल गई जमाने से। इस जिंदगी को जोड़ना है तो हरि नाम के शब्दों से जोड़िए। मैं कथा के माध्यम से यह नहीं कहता कि काम करना छोड़ दो, ड्यूटी करना छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से कि तुम दिन में 10 लाख रुपए कमाओ, लेकिन मुझसे दूर होने का चेष्टा न करो। क्योंकि जो प्रभु से दूर हो जाता है उसे दुनिया में कुछ नहीं मिलता। हमें प्रभु से दूर नहीं होना, यह भागवत जोड़ने का कार्य कर रही है। वेद केवल हमें ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है। मैं कल श्रीमद् भागवत में तुम्हें सुना रहा था कि आनंद की अनुभूति श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त होती है। मैं कह रहा हूं कि आनंद की अनुभूति श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है, लेकिन ईश्वर को मिलाने का कार्य कौन करता है? ईश्वर को मिलाने का कार्य तुम्हारा हृदय करता है। और हृदय कौन सा करता है? जिस हृदय ने इन कानों से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। जब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो राजा परीक्षित कहने लगे, 2 कानों से मैं कथा कैसे सुन पाऊंगा? क्योंकि कथा कृष्ण की छोटी मोटी थोड़ी ना है जो कि 2 कानों से सुन पाऊं। कृष्ण कथा सुंदर करतारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, और संशय व्यंग उड़ावन हारी। ये कृष्ण की कथा सारी संशय को दूर करने वाली है। फिर 2 कानों से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। हम लोगों के लिए तो आजकल दूसरे की बुराई सुनने में 2 कान कम पड़ जाते हैं। एक कान इस दरवाजे पे, एक कान इस जंगले पे, फिर भी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती, पूरी बात नहीं सुन पाई मैं। पड़ोसन कहती है क्या चुगली कर रही थी कि सुन नहीं पाई, कान 2 ही थे ना। जब 2 कानों से हम बुराई नहीं सुन सकते तो कथा को कैसे सुन पाएंगे 2 कानों से? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मुझे कानों की आवश्यकता है, 2 कानों से मैं ये इतनी बड़ी कथा नहीं सुन पाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मेरे शरीर के अंदर बहुतेरे छिद्र होते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे शरीर के अंदर जितने बाल हैं उतने छिद्र हैं। और हे राजन परीक्षित, जब तुम कथा में आसन लगा करके बैठोगे तो तुम्हारे 2 कान नहीं रहेंगे कि फिर कि जितने क्षेत्र हैं वो सब कान का रूप ले लेंगे और तुम श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेंगे। ये कथा का आनंद है। उस अमृतमयी कथा को आप सुन लेंगे। राजा परीक्षित का मन गदगद हो गया।
इतनी सुंदर कथा में, आगे कथा में तुम्हें ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना, माताओं के विषय की कथा है। परदेश का मतलब क्या है? भारत से बाहर नहीं, ड्यूटी करने के लिए दूर रहते हो और घर नहीं आते हो हफ्ते भर तक या महीने भर तक, उस स्त्री को किस प्रकार से रहना चाहिए? नारी शक्ति है, माता लक्ष्मी है, माता के लिए बहुत विशेष कथा में बहुत शब्द दिए गए हैं। कहने लगे जो माता के पति बाहर रहते हो उस स्त्री को लगभग 3 समय भजन करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। कई माता तो उठते उठते ही चिल्लाती है राम राम राम। जो माता सबसे पहले उठ करके राम का उच्चारण करती है उसका घर अयोध्या बन जाता है, आनंदमय हो जाता है। जो माता दोपहर में पूजा करती है उसकी आमदनी जो पति कमा रहा है वो बीमारी से रहित हो जाती है। जो माता शाम को सोने से पहले भजन करती है उस पति की शरीर से अनेकों प्रकार की बीमारी का अंत हो जाता है। लेकिन जो माता करती नहीं है उसकी व्यवस्था क्या है? भजन करना मात्र शक्ति का कार्य है। जिस पति परदेश में रहते हो उस माता को सबसे पहले ज्यादा भजन करना चाहिए। दूसरा, जो पति के माता पिता हैं उसका ज्यादा सम्मान करना चाहिए। अभी 1 महीने पहले मुझसे किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी आप कथा में बार बार कहते हो माता पिता की सेवा करो। स्त्री कहने लगी कौन से माता पिता? जन्म देने वाले जो पति के गिफ्ट में मिले हैं वो माता पिता। मैंने कही जन्म देने वाला माता पिता तो मलमूत्र से पैदा करके तुम्हें संकल्प करके दूसरे को दे दिया, और जिस स्त्री को संकल्प करके दूसरे को दिया है और जिस पति को तूने भगवान माना है, और भगवान के जो माता पिता हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ तेरे माता पिता होते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसकी सेवा करना कर्तव्य है। लेकिन भागवत माध्यम कह रहा है जन्म देने वाले माता की भी अधिक सेवा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, जन्म देने वाला माता पिता अगर कष्ट में है तो बेटी को सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले माता पिता की सेवा, गुरु के भजन का उच्चारण। विशेष बात अब कथा में ध्यान देना, जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का अगर हम घर में उच्चारण करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होता है। एक बात मैं आपसे कहूंगा, पति सुबह कमाने के लिए जाता है, शाम को जाता है, जाने कितने चौड़ाए, जाने कितनी सड़कों को क्रॉस करता है, उनमें अलग प्रकार का वातावरण, अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। वो घर में न एंट्री करे उसके लिए मुझे गुरु के मंत्र की आवश्यकता है। गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। और चौथा शब्द ये है कि हे माता, जब भी पति बाहर रहता हो उस पति के नाम की एक माला जाप करनी चाहिए कि जहां भी है वो सुरक्षित रहना चाहिए। मैं कथा के माध्यम से ये छोटी छोटी चीज आप तक पहुंचा रहा हूं। और जो ऐसा भजन करती है वो लक्ष्मी है। और वैसे तो माता के विशेष नाम है, अभी तो समय है मेरे पास में, आज को छोड़ के 5 दिन और हैं। विशेषता बहुत गिनाऊंगा, अभी गिना दूंगा तो एक श्रोता कम भी हो सकता है कि महाराज जी तो हमारे पीछे ही पड़ गए, हम तो आएंगे ही नहीं। माता प्रशंसा की बड़ी भूखी होती है, मुझे पता है, लेकिन इतना भी नहीं, ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। आज उसी समय जो माताएं 4 नियमों का पालन करती हैं वो लक्ष्मी होती हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, सूत जी महाराज के हे 88,000 ऋषियों, विशेष कथा की ओर ले जा रहा हूं कि जब गांधारी के 100 पुत्र थे, सारे पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। एक दिन दुर्योधन अपने महल में बैठे बैठे रो रहे हैं, नेत्रों से अस्पात्र हो रहे हैं। थोड़ी सी देर में गुरुपुत्र सुदामा आ गए और गुरुपुत्र सुदामा कहने लगे कि भैया क्यों रो रहे हैं? कि रोने के अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है। कि क्यों? कहने लगे जो मेरा था वो चला गया, मेरे भाई सब मारे गए, मैं अकेला रह गया। मैंने अपने भाइयों की लाश जलते हुए देखा है।
जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी हजार हुए, पर विपत पड़े पर कोई नहीं। घर बार भी है, घर में सुंदर परिवार भी है, उन सब का मुझ पर प्यार भी है। आराम तो है पर चैन नहीं। ये तुम्हारे विषय की कथा है, ध्यान से सुनना। धनवान भी यहाँ बैठे हैं, गरीब भी बैठे हैं, मध्य वर्ण के भी बैठे हैं, सभी विराजमान हैं। जिंदगी में कितना कमाते हैं, लेकिन चैन व्यक्ति को फिर भी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। सुखी संसार में कोई नहीं है। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। कोई गाड़ी से आया, तुमने कहा अरे ये तो बहुत सुखी है, तुम्हें पता है गाड़ी उसने फाइनेंस पे ली हो, टेंशन हो हर महीने का है? मेरे यहाँ चाय पे आना, अरे उसकी तो 3 मंजिल कोठी बनी है, तुम्हें पता है शायद उसके पास में 3 मंजिल कोठी पर लोन हो, हर महीने 50-60 भरने होते हो, महीने की लास्ट तारीख पर उसे टेंशन हो जाती हो, बीपी बढ़ जाता हो, क्या पता है? गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे द्रगपाल सुखी, द्रगपाल कहे सुख शेष को भारी। और तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। हरि के बिना कहीं सुख नहीं है। हरि के नाम जाप करने वाले को क्या इच्छा नहीं होती, और जिसको इच्छा नहीं होती वो कभी दुखी नहीं होता। अभी हाल में ही एक 10 दिन पहले की बात होगी, 4 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा बीच में। मैंने सबसे कहने लगा तू दुखी है, कोई कहने लगा पत्नी बाहर रहती है, कोई कहने लगा घर में समस्या रहती है, कोई कुछ। उसी बीच में हम भी बैठे। मुझसे पूछा महाराज जी आप, मैं दुनिया से सुखी हूँ। कि क्यों? मैं जहां जाता हूं वहां खाने मिल जाता है, जहां जाता हूं वहां प्रवचन कहता हूं, और दुनिया में क्या चाहिए? जीवन में जिसने अपने इच्छाओं को दौड़ाना प्रारंभ कर दिया वो दुखी है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि दुख भगवान ने नहीं बनाया। मैं इसके विषय में चर्चा कर रहा हूं। दुख भगवान ने नहीं बनाया। एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया, विशेष तरीके से ध्यान, एक बड़ी सुंदर कथा में ले जा रहा हूं। एक नगर में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ते ही नगर के सभी क्षेत्रवासी रोने लगे, भूखे मरने लगे। ये खबर राजा के पास में पहुंची और राजा को तुरंत गुरुजी ने बुलाया कि बेटा ये तो पूरा नगर और पूरा क्षेत्र दुखी है क्योंकि अकाल पड़ गया। तेरे पास में तो खजाना है, सबका पेट भर दे। राजा ने गुरुजी की बात मानी और कहने लगे चलो खजाना खोलता हूं। ध्यान से सुनना। राजा ने पूरे खजाने को खोला और सबसे कहा कि जिसको जो लेना है खाओ पियो, अन्न ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। 1 महीने तक सबको खिलाया। 1 महीने बाद गुरुजी के पास में आया। देखो गुरुजी, अहंकार में मैंने सबका पेट भर दिया, कोई भूखा नहीं मर रहा मेरे राज में। गुरुजी कहने लगे तुम तो अहंकारी हो गए। कि हाँ। गुरुजी ने कही एक हथौड़ा उठाओ हाथ में। कि क्यों? कि उठाओ तो सही। राजा ने हथौड़ा उठाया, कहने लगे चलो मेरे साथ जंगल में। कि क्यों? कि चलिए तो सही। जंगल में ले गए, बहुत बड़ा पत्थर था, कहने लगे इसमें जोर से प्रहार कीजिए इस पत्थर में। जब जोर से पत्थर में प्रहार किया, पत्थर टूट गया और पत्थर के नीचे 2 मेढक बैठे, वो जिंदे। कहने लगे इनको खाना दिया तूने? कि नहीं। कि ये जिंदे क्यों है? कि पता नहीं,
भगवान कहने, गुरुजी कहने लगे, भगवान इनको भी जीवित रखता है। जितने जीव बसे जल भीतर, सुध उनकी लेगो तो तेरी लेगो। दांत नहीं तो कु दूध दियो, जब दांत भये तो कु अन्नू देगो। हरि किसको नहीं देता है, उसे चिंता मेरी नहीं है। उड़ने वाले पक्षी की भी चिंता है, जल में रहने वाले पक्षी की भी चिंता है, मिट्टी में रहने वाले कीड़े की भी चिंता है। हम कहें कि हम उसको भोजन करा रहे हैं, ये मूर्खता है, क्योंकि देने वाला भगवान है। आहा, आज उसी समय रोने लगे जोर जोर से दुर्योधन के, मेरे सारे भाई मारे गए, मैं ही बचा हूं, क्या करूं। गुरु पुत्र असुधामा कहने लगे कि क्या करना चाहिए, तुम्हारा दुख दूर हो सकता है कि हाँ, कि कैसे, कि जो पांचों पांडवों को मार देगा मेरा दुख दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। गुरु पुत्र असुधामा कहने लगे कि मैं आज रात्रि में ही जाकर के पांचों पांडवों को मार डालूंगा। ये कथा विशेष है। और देखो माताओं, भाई बंधुओं, एक कथा के बाद में एक प्रैक्टिकल करना आप लोग घर जाते जाते, क्योंकि घर पहुंच के नहीं कर पाओगे, रास्ते में ही हो पाएगा ये। घर में तो झंझट फंस जाता है ना, और जो झंझट में फंस गया माया के चक्कर में, वो हरि नाम के उच्चारण को भूल जाता है। ये विशेषता है। यहां से कथा समापन हो जाते ही ये सोचना कि मुझे कथा में कितनी शांति मिली और कितना मन व्याकुल रहा। जिसको शांति मिली है वो भगवान का हो गया, जिसका मन व्याकुल रहा अभी वो भगवान तक पहुंच नहीं पाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, मैं कभी कभार ऐसे शब्द बोलता हूं जो मेरे साथ सामने आए हुए हैं, गुरुजी कथा में मन कैसे लगता है। बेटा ये तू ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। कि क्यों? घर जाते समय सोचना, कथा में आनंद आए तो समझ लेना भगवान ने बिठा लिया, और मन विचलित हो तो समझ लेना अभी दूर हूं। ये कथा की विशेषता है। और आज गुरु पुत्र असुधामा कहने लगे कि मैं आज पांचों पांडवों को मार दूंगा। और पांचों पांडव कौन है? भगवान ठाकुर जी के प्रिय भक्त। क्या भक्त को कोई दुष्ट मार सकता है क्या? दुनिया दुश्मन हो जाए टेंशन मत लेना, दुनिया मारने के लिए दौड़े टेंशन मत लेना। समझ लेना कि भगवान मेरा है, दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस दिन भगवान मुझसे दूर हो जाएगा उस दिन मेरा कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन जब तक भगवान मेरा है, जब तक दुनिया का मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज उसी समय रात्रि में पांचों पांडवों को मारने के लिए चल दिए गुरु पुत्र असुधामा। लेकिन भगवान की लीला क्या थी कि जहां पांचों पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया। और जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया, रात्रि के समय में गुरु पुत्र असुधामा चल दिए और पहचान नहीं कर पाए कि ये पांचों पांडव हैं या द्रौपदी के पांचों पुत्र। और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काटना प्रारंभ कर दिया। और जब शीशों को काटना प्रारंभ कर दिया, शीशों को लेकर के चल दिए, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि पांचों पांडवों के शीश लेकर के आना जब मेरा दुख दूर होगा। आहा, सुबह उठते ही द्रौपदी ने आवाज लगाई, मेरे पुत्र अभी तक नहीं आए। जब पुत्रों ने नहीं सुना, क्योंकि वो तो मार दिए, और जब द्रौपदी पुत्रों के पास में दौड़ती दौड़ती आई, जब शीश नहीं दिखाई दिए तो मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। रोते रोते कहने लगी, मेरे पांच पांच पुत्रों को कुछ नीच ने मार डाला। ये तो छोटे से पुत्र थे, किसी से अपशब्द बोलना भी नहीं जानते, इन पुत्रों को किसने मार डाला? भागवत कह रही है, बेटे का मरने का दुख सबसे ज्यादा माता भोगती है। पड़ोसी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में भूल जाता है, रिश्तेदार 15 से 20 दिन में भूल जाता है,
भाई 2-4 साल में भूल जाता है, चाचा साल 6 महीने में भूल जाता है, पिता अपने काम में व्यस्त होकर के कभी भूल जाता है, कभी याद भी रखता है, लेकिन माता मरते दम तक उस पुत्र की याद को भूल नहीं सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि माता ने कष्ट से जन्म लिया। बेटे को कष्ट हुआ तो रोने लगी, बेटा भूखा रहा फिर भी रोने लगी। पुत्र या पुत्री के दुख को न देखने वाली माता शक्ति होती है, जिसको भगवान ने पूजा है। जिस ईश्वर ने मां को पूजा है, उस मां की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। पृथ्वी मेरे लिए रहने का कार्य कर सकती है, भोजन कराने का कार्य कर सकती, घर मेरे लिए व्यवस्था बना सकता है, लेकिन ये सारी व्यवस्था मां ने दी है, क्योंकि मां के गर्भ में नहीं आता तो इस संसार को मैं नहीं देख पाता। सबसे पहला घर माता का गर्भ है। उस हृदय को सुख करना, उस हृदय को सुखी रखना बेटी और बेटे का कर्तव्य होता है। माता रोते रोते कहने लगी, मेरे 5 पुत्रों को किसने मार डाला? कौन सा नीच है, कौन सा नीच है, कौन सा दुष्ट है जिसने मार डाला? और रोते रोते कह रही है कि कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे लाडले। कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, कहां को गए मेरे प्यारे लाडले। मती जा लाडले, मती जा बाबुरे, मत जा लाडले, मत जा बाबरे। कहां को गए मेरे प्यारे लाडले, कहां को गए मेरे प्यारे लाडले। भाव से तेरी मैया मर जागी वो तो रह नहीं पाएगी, तेरी मैया मर जाएगी वो तो रह नहीं पाएगी। तेरी मैया मर जागी वो तो रह नहीं पाएगी, तेरी मैया मर जाएगी वो तो रह नहीं पाएगी। तू तो जल्दी से आजा मेरे लाडले, तू तो जल्दी से आजा मेरे लाडले। तू तो सामने भी आ मुझको मुखड़ा देखला, तू तो सामने भी आ मुझको मुखड़ा देखला। तेरी मैया तो मर जाएगी, ओ तेरी मैया तो मर जाएगी। गाइए प्रेम से।
तुझको पाया है दुख से अब ना छोड़ूंगी मैं तो, तुझको पाया है दुख से अब ना छोड़ूंगी तुझको, तुझको पाया है दुख से अब ना छोड़ूंगी तुझको, तुझको पाया है दुख से अब ना छोड़ूंगी तुझको, जल्दी आजा मेरे तू लाडले, जल्दी आजा मेरे तू लाडले, दुनिया सूनी लगती है सब अधूरा लगता है, दुनिया सोनी लगती है सब अधूरा लगता है, जल्दी आजा मेरे तू लाडले, जल्दी आजा मेरे तू लाडले, मैं तो मर जाऊंगी अब तो बच ना पाऊं मैं मैं, तो मर जाऊंगी अब ना बच ना पाऊं, जल्दी आजा मेरे तू लाडले, ओ जल्दी आजा मेरे तू लाडले, हो जल्दी आजा मेरे तू लाडले। विलाप करने लगी, रोने लगी, बार बार कहने लगी अब मैं बच नहीं पाऊंगी, पुत्र मारे गए। ये कथा हृदय को रंगने वाली है। माता के पास में अर्जुन आकर के खड़े हो जाते हैं, बड़ी सुंदर बात है। भीम खड़े हो जाते हैं, पांचों पांडव समझाते हैं कि रो मत। द्रौपदी पांचों पांडवों से कहने लगी मेरे सामने से चले जाओ, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों? तुम कहते हैं कि हमारी बराबर बलवान कोई नहीं है और तुम बलवान बने ही रहे और इस घर में घुस करके मेरे पांचों पुत्रों को कोई मार गया। कैसे बलवान हो तुम? रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। जब माता को दुख पुत्र की ओर और या पुत्री की ओर से होता है तो सबसे रिश्ता भूल जाती है, वो मां है। रो रही है। भीम कहने लगे चिंता मत करो। भीम से कहने लगी तुम तो बोलना ही छोड़ दो मुझसे कि क्यों? कि तुम कहते थे मैं इतना बड़ा बलवान हूं कि एक बार हाथियों को आकाश में फेंक देता हूं तो लौट करके नहीं आते। आज तुम्हारा बल कहां गया? घर में घुस करके मेरे पांचों पुत्रों को कोई मार गया। नीचे को गर्दन कर ली, बोलना बंद कर दिया सबने। आहा, अर्जुन देखने लगे, अर्जुन से कहने लगी अर्जुन मैं तुम्हें नहीं समझती थी। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे धनुष पर बाण चढ़ जाए और मैं जिस दिशा में छोड़ देता हूं उस दिशा को ही समाप्त कर देता हूं। मैं इतना धनुष चलाने वाला हूं। कहां गया तुम्हारा धनुष? कहां गया तुम्हारा बाण? रो रही हैं। कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं। कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं। कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। जिससे पूछो वो सब दुखी हैं। कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं। कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। कहीं पर बजती सहनाई, कहीं मातम निकलते हैं। किसी के घर में बेटा पैदा हो गया, पड़ोसी का बेटा मर गया, मरने वाला रो रहा है, जन्म लेने वाला हंस रहा है घर। कहीं पर जन्म होते हैं, कहीं पर मरण निकलते हैं। आहा, ये जीवन का पहलू अलग है।
यहां से 10 किलोमीटर चले जाओ, तुम्हें हंसने वाले, रोने वाले, चिल्लाने वाले, दौड़ने वाले, चीखने वाले, बुलाने वाले, चोरी करने वाले, मारने वाले, बचाने वाले हर प्रकार के मिलेंगे। लेकिन उस बीच में अगर हरि नाम का जाप करने वाला मिल जाए तो समझ लीजिए कि तुम्हारी यात्रा सफल हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा बोल दिया करो, वाणी से कुछ काम कर लिया करो। भागवत में शरीर कितना काम करता है, कान तो बहुत ज्यादा काम करते हैं कथा में। सबसे महत्वपूर्ण काम कथा में श्रोता का क्या होता है? कान, क्योंकि कान की ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, कान को आनंद कौन देता है? कानों को आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आनंद कौन दे रहा है? नेत्र। नेत्र दिखला करके कान को समझाते हैं और कान सुनता भी है। तो दो चीज काम कर रही है। तीसरा काम कौन कर रहा है? मन। जिस कथा को सुनने से मन गदगद हो जाए वो पूरी बॉडी को स्वतंत्र कर देता है, बीमारी को नष्ट भी कर देता है। तो मन भी काम कर रहा है। तीसरा, कभी कभी बोलने का समय आता है तो राधा नाम का उच्चारण जिह्वा कर देती है, तो वाणी और हृदय दोनों पवित्र हो जाते हैं। 4 और 5 कार्य कौन सा? कि ये पैर आसन लगा के जब बैठते हैं तो तुम्हारी यात्रा को सफल कर देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, इतना काम ये शरीर करता है, लेकिन कभी कभी करता है, डेली नहीं करता। डेली तो माया के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन आज काम करने का सही समय मिल रहा है। आज उसी समय रो रही है द्रौपदी के मुझे 5 पुत्र चाहिए। इधर में गुरुपुत्र अश्वत्थामा 5 पुत्रों के शीशों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचे और कहने लगे, लो, आप कहते थे 5 पांडव मर जाएंगे, मेरा दुख दूर हो जाएगा। मैं 5 पांडवों के और सिर को ले आया। दुर्योधन ने जब 5 पांडवों को समझ के सिरों की ओर देखा तो वो द्रौपदी के 5 पुत्र। पैरों में जान निकल गई, धरती पर गिर पड़े, जोर जोर से चीखने लगे, गजब हो गया, गजब हो गया। तुमने निर्दोष को मार डाला। और भागवत में लिखा है कि सबसे गलत कार्य हमसे कब होता है? जब निर्दोष को दंड दिया जाता है। निर्दोष को दंड देना महापाप है। अच्छा, पाप कई प्रकार का होता है। हम लोग समझते हैं पाप मारने का होता होगा। पाप कई प्रकार का होता है। तुमने किसी से अपशब्द घर में बोल दिया और उसकी आत्मा में घंटों तक दुख रहा, वो तुमने पाप कमा लिया। कई कई स्त्री क्या करती है, पति से ऐसा शब्द बोल देती हैं, 2-4 दिन टेंशन में बना रहता है, वो पाप है। कभी कभी पत्नी दिन रात लगी रहती है, घर में कार्य करती रहती है। अच्छा, जिसके घर में काम करने वाली लगी हो उसको पता है 5-6 हजार रुपए लेती है, और वही पत्नी सुबह से शाम तक ड्यूटी करती है, और 5 हजार लेने वाली 2 घंटे ड्यूटी करती है, माता लगभग 15 घंटे। तो 2000 रुपए से भी लगा लो तो 30,000 रुपए बनते हैं माता के। उससे भी गलत बात बोलने से भी उसको कष्ट हो तो वो भी पाप है। पाप सबसे बड़ा किसको कहते हैं? जिसकी आत्माओं को कष्ट हो, क्योंकि आत्मा में परमात्मा व्यापक है, ईश्वर रहता है, और ईश्वर को दुख विशेष गलत है। इसलिए हमको वाणी का प्रयोग अच्छा करना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? वाणी से। राम जी क्यों चले गए वन में? वाणी से। कंस को क्यों मरना पड़ा? वाणी से। कृष्ण क्यों चले आए ब्रज को छोड़ करके? वाणी के द्वारा। ये जिह्वा का पूरा खेल है। जिसकी जिह्वा में मिठास होती है वो मेरा हो जाता है, जिसकी मिठास नहीं होती है वो दूर चला जाता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, आप कथा के श्रोता हैं, आप कथा के सुनने वाले मुख्य श्रोता हैं, और श्रोता का कर्तव्य बनता है कि श्रोता कभी भी कड़वी वाणी का प्रयोग न करे। आज उसी समय द्रौपदी बार बार कहने लगी कि मेरे पुत्रों को लाओ। इधर में दुर्योधन रो रहे हैं। अब तो अर्जुन कहने लगे मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अर्जुन ने अपने बाण पर शब्द वेदी बाण को चढ़ाया। ये ध्यान से सुनना, ये मुख्य कथा है।
और बाण से कही कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है उसको मार दो। अब बाण तो चल दिया, लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पता पड़ा कि ये बाण मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया और ब्रह्मास्त्र से कहा कि तुम जाइए, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको नष्ट कर दो। पांडवों के आने वाला जो नाती है ना, जो आगे कुल को चला रहा है, मेरी कथा वहीं पहुंच रही है। पितृ जब घर में बिगड़ जाते हैं तो वो बुजुर्ग को परेशान नहीं करते, जो लास्ट की पीढ़ी होती है परिवार में उसको दुख देते हैं। बीमार करना, एक्सीडेंट करना, परेशानी करना, ये सब उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उठाया और ब्रह्मास्त्र से कही कि तुम जाइए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको नष्ट कर दो, जिससे पांडवों का कुल समाप्त हो जाए। लेकिन कारण यह है कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानते थे, ये विद्या सीखी थी उन्होंने, लेकिन लौटाना नहीं जानते थे। तो जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो बीच में व्यास जी ने रोक लिया। अच्छा, व्यास जी कौन है? जब कभी दो पक्षों में लड़ाई होती है तो कोई सज्जन आकर के बीच में खड़ा होकर दोनों को समझाता है, वो ज्ञानी है। और व्यास जी इधर में ज्ञानी है। दो पक्षों के झगड़े को शांत करने वाला व्यक्ति संत होता है। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। दो पक्षों में लड़ाई हुई, तुम्हें खींच के उधर ले गया, उसकी बुराई तुमसे करेगा, उधर खींच के उसे ले गया, तुम्हारी बुराई उससे करेगा, झगड़े को बढ़ाने का कार्य करेगा। क्योंकि इस युग के अंदर इतना भजन हम लोग नहीं कर रहे जिससे मन बुद्धि दोनों पवित्र हो जाए। हम लोग जादू मंत्र के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये कलयुग है ना, कलयुग में नकली की पहचान होती है, ओरिजिनल सब खो जाता है। वो बाबा ठीक कर देता है बीमारी, वो बाबा ये कर देता है, वो बाबा ये कर देता है। अरे बाबा की जेब में रखा है क्या ये सब कुछ करना? अगर बाबा सब कुछ कर देता है तो ये भागवत झूठी है, राम जी की कथा झूठी है। क्योंकि कलयुग में लिखा है राम जी की कथा में कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुम लोग तो सब पढ़े हुए हैं, ये वेद कह रहा है, इसकी बात मानिए ना। कलयुग केवल, केवल माने सिंगल, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। दो बातों में कलयुग की सारी बातें खत्म हो रही हैं। कलयुग में केवल नाम की महिमा है, दूसरी कोई महिमा नहीं है। वृंदावन में नाम की महिमा है, वृंदावन में प्रेम की महिमा है, अयोध्या में तप की महिमा है, लेकिन उन सब में राम के नाम की आवश्यकता है। या राम कह दो या कृष्ण कह दो, नाम की आवश्यकता। जहां नाम का उच्चारण होगा वहीं तुम्हारी भक्ति और वहीं तुम्हें परमात्मा से मिलने का रास्ता प्राप्त होगा। हम लोग खूब कर रहे हैं, माला घर में लाते हैं, केला यो मिठाई वगैरह सब ठाकुर जी को लगाते हैं, धूप बत्ती दीपक जलाते हैं। इन चीजों से भगवान मिल जाए मैं नहीं मानता। धूप बत्ती जलाने से भगवान थोड़ी ना मिलेगा, मन की शांति हो सकती है। क्योंकि धूप बत्ती बनाने वाला शायद 2-2 दिन नहीं नहाता होगा। हाँ, कैसे उससे भगवान मिलेगा? माला बनाने वाला सुबह ही उठ करके फ्रेश होने से पहले ही माला बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि 6 बजे बेचना मंदिर पे तो जल्दी घर वाले जगे और माला बनाना। क्योंकि अभी कथा करी थी मैंने, 3 बजे माला। भाई नहाए नहीं तुम लोग? नहीं, मैं कहाँ ले जा रहे माला? कि शंकर जी का मंदिर है, कैलाश मंदिर पे लगाएंगे। मैं समझ गया, मैं जो सुबह उठ के माला बना रहा है वही माला हम लोग घर ले जाएंगे, धोएंगे। और इन सबसे, इन पदार्थों से भगवान नहीं मिल सकता। माला से भगवान नहीं मिलेगा, धूप बत्ती से भगवान नहीं मिलेगा, केला वगैरह मिठाई, ये तो मेरा मन का प्रेम है, ये तो मेरा स्नेह है, ये तो मेरा भाव है कि मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊं। भगवान इनसे नहीं मिलता। भगवान किससे मिलता है? कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। बोलिए, बोलना पड़ेगा। ये
कृपा है और तुम राम जी के हो। कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे उपारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। श्री राम जय जय राम, अब की बुला लो मेरे राम। भैया सीटी को बंद कर दे, इतनी सीटी मारता है तू। अब के बुला ले मेरे राम। श्री राम जय राम, अब की बुला लो मेरे राम। श्री राम जय राम, अब के बुला लो मेरे राम। श्री राम जय राम, अब की बुला लो मेरे राम। श्री राम जय राम, अब के बुला लो मेरे राम। आज उसी समय कहने लगे मुझे 5 पुत्र जीवित चाहिए। जब बीच में व्यास जी ने रोक लिया और रोक करके अब तो थोड़े समय बाद फिर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, वो उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे। और जब उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे तो पांडवों को पता पड़ी। पांडवों ने भगवान की प्रार्थना करी। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। आहा, तुम जिससे प्रार्थना करो वो तुम्हारा हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु आप आओ और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। और वो धन्य है कृष्ण, और कृष्ण से बड़ा तो वो धन्य है जिसने कृष्ण को बुला लिया। कृष्ण से बड़ा धन्य तो वो है जिसने कृष्ण को बुला लिया। आहा, आज उसी समय जब भगवान को बुलाया तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। हम कथा कहने जाते हैं ब्रजवासी, हमारी गंदी आदत है, अपनी लैंग्वेज में कभी कभार चले जाते हैं। और जितने सौभाग्यशाली ब्रजवासी हैं उससे ज्यादा सौभाग्यशाली आप भी हैं, क्योंकि अयोध्या राम का धाम है, उसके पड़ोस में रहते हैं। और बिहार हमारी सीता जी का धाम है, तुम बिचौंदिया है, बीच में खड़े होकर दोनों का आनंद ले रहे हैं। ऐसा आनंद बार बार थोड़ी ना मिलता है। मैंने अभी एक पुस्तक में पढ़ा था कि भारत में जन्म लेने वाला सौभाग्यशाली होता है, और तीर्थ में जन्म लेने वाला ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। अयोध्या में जन्म लेने वाला और ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में जन्म लेने वाला सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। और ब्रज में जन्म लेने वाला, भगवान के हृदय में रहने वाला सौभाग्यशाली होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ब्रज अभी कभी कभार क्या है, भागवत से अलग कभी कभार संतों के बीच में प्रवचन हो जाते हैं। ये प्रवचन आपको सुनाने योग्य है। 2 सज्जन अभी भारत के बाहर से आए, कहने लगे महाराज जी ये शब्द आप बोल रहे हैं, हम सौभाग्यशाली नहीं हैं। मैंने कही कि ब्रज में से सौभाग्यशाली 4 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। कहने लगे कैसे? कि या तो किसी का जन्म ब्रज में हुआ हो, मर कहीं भी जाए उसको भी ठाकुर जी का धाम मिलेगा, या जन्म कहीं भी रहा हो और ब्रज में आके रहने लग जाए उसको भी ठाकुर जी का धाम मिलेगा। न यहाँ जन्म लिया न यहाँ मरे, फिर क्या कहीं से आकर के यहाँ 1.25 साल भी रह जाए और फिर कहीं भी चला जाए, वो भी सौभाग्यशाली होगा। और भी कि अगर कहीं से भी जाने के बाद अगर यहाँ न रह सके और उसकी अवस्था 10 से 15 साल रह गई हो और ब्रज का रेत किसी थैली में भर के ले जाए और उस ब्रज के रेत का डेली चंदन लगाए, उसको भी भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो किसी संत ने लिखा है, काफी देर से आप लोग बैठे हैं, और यही कि ब्रज रज में
लोट लगाए लइयो तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लगाए लियो तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में, ब्रज रज में, ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू तब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो तब तू वृंदावन हरि बोल। भैया जब भी वृंदावन जाएं तो सबसे बड़ा महत्व है रमण रेती में एक एक लोट जरूर लगाओ, हैं? ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू तब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू तब वृंदावन जावे। ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ सीधे करके झूमते हुए पागल। अरे जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे, ऊपर ले जा रहा हूं बेटा। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू जब वृंदावन जावे। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू जब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू जब वृंदावन जावे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बरसाने में राधा रानी, बरसाने में राधा रानी, बरसाने में राधा रानी, बरसाने में राधा रानी। अब तुम्हें क्या करना है? तुम उनसे दिल को लगाए लइयो तू तब वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू लल्लू जब वृंदावन जावे बाबा, जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू तब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू जब वृंदावन जावे। भैया मुझे बैठे बैठे 60 की प्रॉब्लम हो गई है, L4 L5 नस वीक हो गई है। तुमको भी बैठना, बैठे बैठे मटक लो। मैं इसलिए तो हिलता हूँ, कोई नस दोबारा नहीं बैठ जाए। बैठे बैठे हमारे यहाँ की माताएं बैठे बैठे मटकती रहती है। हो ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू तब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए लइयो तू तब वृंदावन जावे। अरे जाए के तो को संत मिलेंगे, जाए के तो को संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो को भक्त मिलेंगे, संत मिलेंगे तो को भक्त मिलेंगे।
ओ तू उनके संग में नाचियो तू जब जब वृंदावन जावे। तू उनके संग में नाचियो तू जब वृंदावन जावे। तू तब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। बेटा वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन जावे। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन जावे। बरसाने में पागल मिलेंगे, बरसाने में पागल मिलेंगे, बरसाने में पागल मिलेंगे, बरसाने में पागल मिलेंगे। वृंदावन दीवाने मिलेंगे, वृंदावन दीवाने मिलेंगे, वृंदावन दीवाने मिलेंगे। वृंदावन दीवाने मिलेंगे। तू पागल बन के आई रहियो तू जब वृंदावन जावे। तू पागल बन के आए जइयो तू जब वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे हो पागल जब वृंदावन जावे। वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। बैठे बैठे मटक लो। तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन जावे। ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन